दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। शुक्रवार को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेड 4 को लेकर के, उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, काफी फटकार लगाई है। जिसके बाद दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं गोपाल राय, वो इस वक्त यहाँ आप देखेंगे सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। सिंघू बॉर्डर से ही ट्रकों की एंट्री दिल्ली में होती है और ट्रकों की एंट्री को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट नाराज है। उन्होंने कहा कि किन किन पॉइंट्स पर ट्रकों की एंट्री की जा रही है, ट्रकों की जिस तरीके से एंट्री दिल्ली में हो रही है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर है, आप खुद सड़क पर उतरे हैं, किस तरीके से जायजा ले रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली में जितने वाहन हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको ग्रेड 4 के तहत जो है एंट्री बैन है। जो दिल्ली में सीएनजी इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, BS6 की हैं, उनको एंट्री है। बाकी जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री बैन की गई है। आज कई जगह से ये कंप्लेंट आ रही थी कि बॉर्डर्स पे बिना चेक किए ही गाड़ियों की एंट्री मिल रही है। तो आज हम यहाँ पर नरेला बॉर्डर पे देखने के लिए आए हैं कि रात में किस तरह की व्यवस्था है, कैसे चेक किया जा रहा है। अभी जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने जो हमें जब दिखाया है कि लगभग 18 तारीख से एवरेज अगर हम देखें तो किसी दिन 130, किसी दिन 35, किसी दिन 150, किसी दिन 165 गाड़ियां जो है यहाँ पर बॉर्डर से रिटर्न की जा रही हैं। जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि चाहे वो ड्राइवर्स हों, ट्रक ओनर्स हों, कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की रोकथाम के लिए गाड़ियों पे अभी एंट्री बैन है। इसलिए इस तरह की गाड़ियाँ ना भेजें। जो ईस्टर्नल वेस्टर्नल पेरिफेरियल है वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दें, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कमी लाई जा सके। अधिकारियों से भी मेरा ये निवेदन है कि सभी बॉर्डर पे जो है जब तक ग्रेड 4 लागू है मुस्तैदी से ड्यूटी करें और किसी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि हम अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आज प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में है। इसका विस्तार चाहे वो उत्तराखंड का मैदानी इलाका हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैला हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी सरकारों से कि अपने अपने राज्यों में भी नियमों को सही तरीके से पालन करें, जिससे सब मिल करके प्रदूषण के स्तर को कम कर सकें और लोगों के ऊपर जो सांसों पे संकट है उसे जल्द से जल्द राहत मिल सके। सर, ये एक तरह से देखा जाए तो मिनी लॉकडाउन का सिचुएशन है, जो कई दफ्तर हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने टाइमिंग चेंज की है, तो क्या फ्यूचर यही है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं टेम्पररी सोल्यूशन है, तो हम किस तरीके के सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। दिल्ली सरकार लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे भी काम कर रही है और उसका परिणाम ये है कि लगातार दिल्ली में 365 दिन जो प्रदूषण के होते हैं उसमें सुधार हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे दुनिया में जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, हमने दिल्ली में इस बार देखा कि 14 अक्टूबर तक दिल्ली का AQI 200 से नीचे था। उसके बाद से मौसम में बदलाव हुआ, हवा ठहर गई, बारिश बंद हुई और अचानक जो है हमने देखा कि चारों तरफ से कोहरा छाया और एकदम से प्रदूषण के जो कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की जगह सतह पर आ गए। तो हमारी कोशिश अभी तो ये है कि इमरजेंसी मेजर ले करके तात्कालिक जो ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली सरकार जैसे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम कर रही है। दिल्ली में सारी CNG की बस हम चलाते हैं, 2000 से ज़्यादा अब हम इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर चला रहे हैं। प्राइवेट में भी सब्सिडी दे रहे हैं जिससे कि लोग प्राइवेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन करें। उसी तरह से हम दिल्ली के आसपास सभी राज्यों से ये अपील कर रहे हैं कि वहाँ भी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाए। जैसे दिल्ली में हमने अभी बंद किया, जितनी बसें आती हैं सारे ISBT पे वो सारी डीजल की आती हैं, BS3, BS4 की आती हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली में भी लॉन्ग टर्म एफर्ट किया जाए
और अभी इमरजेंसी मेजर लेकर के तुरंत लोगों को राहत दिलाई जाए। सर एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहा है दिल्ली सरकार को लेकर के। उनका कहना है कि 113 पॉइंट्स थे जिन पर पूरी सख्ताई से चेकिंग नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं जो ट्रकों की एंट्री है जिसको आप देखने के लिए आ जाएं, ये कितने जिम्मेदार हो रहे हैं? दिल्ली सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है कि दिल्ली की जनता जो है वो साफ सांस? सर इसमें लूप पूरे उत्तर भारत में अकेली दिल्ली सरकार ही है जो जिम्मेदारी से काम कर रही है। आपको पता भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री कौन है, आपको पता भी नहीं होगा कि उत्तराखंड का पर्यावरण मंत्री कौन है, हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कौन है, राजस्थान का पर्यावरण मंत्री कौन है, आपको पता भी नहीं होगा। और केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री जी से तो मैं 2.5 महीने से चिट्ठी लिख के पूछ रहा हूं कि एक मीटिंग बुला लीजिए, उनको एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। तो दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार पूरी ताकत के साथ इस काम में जुटी है, लेकिन चूंकि समस्या पूरे उत्तर भारत की है, हम दिल्ली में जितना साफ करते हैं उतना चारों तरफ से आ जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारों को, आम आदमी पार्टी की सरकारों को, सभी सरकारों को मिल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में अकेली सरकार है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार, राजस्थान भाजपा की सरकार, हरियाणा भाजपा की सरकार, हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम जितना साफ करते हैं उतना रात भर में आ जाता है। सर क्लाउड सीडिंग के लिए आपने कई बार, मतलब आपकी तरफ से कई बार केंद्र को चिट्ठी भी लिखी गई है, तो इस पर आगे क्या हुआ है? अभी तक तो जवाब भी नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी तो सोचेगी कि दिल्ली के लोगों को और पूरे उत्तर भारत को जिस तरह की एक पोल्यूशन की स्थिति है उससे मुक्ति दिलाने के लिए उसे भी कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर परमिशन देती है तो हम इसके लिए तैयार हैं।